प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आशीषित और आनंदित होंगे। आज हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं कि क्या हम पाप से भागते हैं या पाप ज्यादा सामर्थी है या हम। आज की डेट में पाप की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में ला रहे हैं। और क्या पाप इतना ज्यादा सामर्थ है उसमें कि हमारा वो कुछ बिगाड़ सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब को आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों इस दुनिया में अपने लहू को देना पड़ा ताकि पाप की क्षमा हो। पाप में ऐसा कौन सा सामर्थ है जो हमें बहुत सी चीजों के लिए रोकता है? तो क्या हम मसीह यीशु में आने के बाद इतने ज्यादा सामर्थी हो जाते हैं कि पाप का सामना कर सकें या नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे बताए, मैं आपके बीच में रखूंगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो सामर्थ है पाप में, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है अपेक्षा की कि जहां पर परमेश्वर का वह भवन हो वहां पर। आज की हम बात करें, लोग प्रार्थना भवन में कम और दुनियादारी में इतने ज्यादा नजर आते हैं। उन्हें पाप वाली चीजें ज्यादा पसंद आती है अपेक्षा की परमेश्वर वाली चीजें। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि यदि कोई पार्टीज हो, यदि कोई फंक्शन हो, वहां पर लोग ज्यादा नजर आ जाएंगे। और वही लोगों को अगर ये कहा जाए कि आज प्रेयर है, आज प्रार्थना है, आज आना है, तो वहां पे संख्या कम होगी, क्योंकि पाप अपनी ओर ज्यादा खींचता है। और इन्हीं सारे विषयों को बहुत सारी चीजों को करें। क्या हम पाप स्वयं से करते हैं या पाप में ऐसी कोई बात है जो हमें अपनी तरफ ऐसा आकर्षित करती है कि हम पाप कर बैठते हैं? तो इन्हीं सारी बातों को बात करेंगे कि पाप आपको कहां पर टारगेट कर सकता है और कहां पर आपको गिरा सकता है, उसका क्या बचाव हो सकता है, क्या नहीं, इसी विषय पे हम जानेंगे। आज प्रभु का वचन जो मुझसे बातचीत किया, मैं अपने साथ जो मुझे प्रभु ने बताया वो मैं आपको बताऊंगा कि पाप में क्या होता है। वो आपको मजबूर करता है कि आप ऐसा कुछ गलत कर बैठे। मजबूरी में इंसान कई बार पाप कर देता है, और मजबूरी में से कौन कौन से पाप है जिन्हें हम कर बैठते हैं, इन विषय पे हम जानेंगे। दूसरा, कि जहां पर आपको वो लुभाता है। तीसरा, जहां पर वो आपको डरा कर काम कराता है। चौथा, जहां पर आपको जरूरत में काम कराता है। पांचवा, जहां पर आपको ज्यादातर आपके अंदर जोश आ जाता है, जहां पर आप इन सारे कामों को कर देते हैं, पापों को कर बैठते हैं। तो हम किस प्रकार से करते हैं? इन 5 पॉइंट को जो मैंने बोला कि मजबूर करता है, लुभाता है, डराता है, या बहुत ज्यादा जरूरत आपकी पड़ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा उत्साह या बहुत ज्यादा जोश में आपको लाकर काम करवाता है, पाप करवाता है। तो इन्हीं बातों में चलेंगे। पहला पॉइंट पे आते हैं, मजबूरी। आज की डेट में हम ऐसी कौन सी बातें हैं जो मजबूरी वश में हम पाप कर जाते हैं? बहुत जगह हम देखते हैं कि ऐसी मजबूरियां हमारे पास आती हैं जहां पे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वहां हम झूठ बोल जाते हैं। जहां पे हमारे को सत्य बोलना चाहिए, वहां सत्य ना बोलकर, जहां पे हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, वहां चोरी कर जाते हैं। जहां झूठी साक्षी नहीं देनी, वहां हम झूठी साक्षी दे जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मजबूरी है। हमारा को कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है हमारे को, जिसकी वजह से हम ऐसे ही पाप कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम पाप सबसे ज्यादा करते कहां से हैं जो शैतान हमें इस्तेमाल करता है? मैं आपको बताऊं, लोग सोचते हैं हम खाने पीने के द्वारा भी पाप करते हैं। वह वो खाना पीना छोड़िए, मैं आपको सबसे बात बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया कि जो हमारे मुंह से आता है, हमारे मन से आता है, वो हमें पापी करता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लें अपने बाइबलों में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, और वहां पर हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जिन्हें देखकर हम जानेंगे प्रभु के वचनों से। यहां पर हम देखेंगे उसके 16वें, 17वां और 18वां और 19वें पद से पढ़ेंगे, और 20वें पद से, जहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता और संडास से निकल आता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता वह मन से निकलता, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता।
आज की डेट में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नहलाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को तरह-तरह के सैनिटाइज़ करते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को प्योर करते हैं कि सोचते हैं बहुत अच्छे हो जाएँगे, बहुत अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन बाइबल बता रही है कि हम उससे कहीं से भी नहीं हो सकते। मैंने आपको कहा कि 5 जगहों पर आपको शैतान टारगेट करेगा। 5 जगह पर जहां आपको पाप आपसे हो जाते हैं, वो 5 ऐसी जगह है जहां पर आप ये हो जाते हैं कि पाप कर बैठते हैं। पहली चीज मजबूरी, दूसरा लुभाना, तीसरा डर में, चौथा जरूरत पड़ने पर, या फिर आप जोश में आकर पाप को कर बैठते हैं। क्या आज भी आप पाप को कर रहे हैं? इन 5 जगहों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये 5 चीजें आपसे पाप करा दे देंगी। ये 5 जगहों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन 5 चीजों को अगर आपके जीवन में आती हैं तो ये आपको पाप करने पे मजबूर कर देंगी। अब आप कहेंगे मुझे मजबूरी में ये खाना पड़ा, वो पीना पड़ा। वो पीने खाने वाली चीजें तो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आपके मन से निकल रहा है, जो आपके मुंह से बाहर आ रहा है, वो आपसे पाप कराएगा। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी बड़ी बातें यीशु मसीह ने बताई। क्यों आखिर मुंह को बारे में इतना सारी चीजें कही गई? हम हल्की सी बातों को लेते हैं। अभी मैंने एक पिछला संदेश आपने जरूर सुना, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने झूठ के विषय में बताया है कि हम झूठ बोलते हैं और झूठ कब कब बोलते हैं और क्या वो कुछ है या नहीं। उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि और क्लियर करूंगा कि आखिर मुंह से निकलने वाला चीज इतना गलत क्यों हो जाता है, इतना बड़ा गुनाह क्या है। आइए देखेंगे मेरे साथ, अपने बाइबलों में से निकालें एक और पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद 1, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। यहाँ पे देखेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है आदि में वचन था। हमारे मुंह से क्या निकलता है? वचन निकलता है। हम मुंह से शब्द निकालते हैं, और यहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमारे मुंह से जो निकलता है वो शब्द निकलता है, और शब्द ही परमेश्वर के साथ था और शब्द ही वचन ही परमेश्वर था। ये बाइबल बता रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपके मुंह से भी वचन निकलता है, आपके मुंह से भी शब्द निकलते हैं, और ये शब्द ही परमेश्वर के साथ था और यही शब्द ही परमेश्वर था। तो अगर आपका मुख ही है, अगर इसमें आपने गड़बड़ी की, तो आप बहुत सारी चीजों में अपने ऊपर नुकसान को लाते हैं। आप पाप कर बैठते हैं। आप उसी मुख से बहुत सारी बातों को निकालते हैं। अपने मुख से आप अपने आप को दोषी ठहरा देते हैं। जो मुख से आपको परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए, उस मुख से आप शैतान की तारीफ कर जाते हैं, शैतान वाले कामों की तारीफ कर जाते हैं, क्योंकि आप बुरे विचार निकालते हैं, हत्या करने के विचारों को लाते हैं, परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती हैं। अब आप कहेंगे मेरे मन से तो सब चीज़ें नहीं निकलती, मैं तो बहुत ही हर समय लोगों के लिए भला सोचता रहता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सोचता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो, पाप यदि आपके जीवन में आ जाएगा तो उसका सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो आपको दोषी हमेशा करार देता रहेगा, और आपको हमेशा दोषी बताते रहेगा कि तुम दोषी हो, दोषी हो, दोषी हो, और आप अपने आप को दोषी मानते रहेंगे। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या इसका कोई रास्ता है? मैं आपसे कहूंगा प्रियो, जब कभी आपके पास कोई ऐसी मजबूरी आ जाए, जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज करना गलत है, लेकिन मजबूरी मेरे पास ऐसी है कि मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे जीवन में ऐसी मजबूरियां दिख रही हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वजह से लोग नाखुश हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, मेरे साथ वाले छोड़ देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़ने दीजिए। जो हो उन्हें छोड़ने दीजिए। आपके साथ रहें ना रहें, उन्हें इंप्रेस करने के चक्कर में आप मजबूरी में आकर कोई पाप मत कर बैठिएगा। दूसरा आता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला हो, बहुत ज़्यादा आप लाभ कमा सकते हैं, वो आपको लालच देगा, ऐसा कर दे, अपने आप को झुका दे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, बाइबल में बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 4 अध्याय में, जब परखने वाला शैतान यीशु मसीह के पास आकर यह कहता है कि देख, ये दुनिया के राज्यपाट को मैं तुझे दिखाता हूं, ये सब कुछ को देख कितना अच्छा है, यदि तू मेरे सामने गिर जा तो मैं सब कुछ दे दूंगा। आज ऐसे ही शैतान भी हमें और आपको टारगेट करता है और ये कहता है ये सब कुछ चाहिए ना, ये छोटा सा गलत सा काम नहीं कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये छोटा ही से तो गलत करना है, पूरा नहीं गलत करना, पूरा नहीं कुछ करना, बस झुकना है। और प्रभु वचन कहता है यही गलती करेंगे हम और आप,
इस बात को जान लें कि आप पाप को केवल किसी के लुभाने के द्वारा मत आके, किसी लुभावने ऑफर को देखकर आप पाप मत कर बैठिए। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कर लेता हूं, ये तो छोटा सा है, इसमें बहुत अच्छा ऑफर मुझे मिल रहा है, अगर मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा कर लूं। आज बहुत से लोग अपने नाम को, अपने बहुत सी चीज़ों को चेंज करते हैं, बहुत सी चीज़ों को इसलिए करते हैं, बहुत सी चीज़ों को ऑफर लेने के लिए, सरकारी योजनाओं को लेने के लिए, बहुत सी चीज़ों को मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज लोग बहुत सी चीज़ों का लाभ लेने के लिए कई चीज़ें गलत बना लेते हैं, कई चीज़ों को वो गलत बनाते हैं, जो चीज़ वो नहीं होते वो चीज़ों को भी वो प्रमाण बना लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, लुभावने चीज़ों में फंस कर कई बार आप पाप कर देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा कोई मौका आए, वचन को पढ़िए। तीसरा है डर के मारे। कहीं आप कोई ऐसे डरावनी बातें तो नहीं हो जा रही, कोई आपको डरा तो नहीं दे रहा, कोई आपको इतना ज़्यादा आप डर तो नहीं जा रहे। आज समाज में इतना ज़्यादा अत्याचार, इतनी सारी गंदगियां बढ़ गई हैं कि उसके डर के मारे कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि चलो ऊपर से हम कुछ और, मन से कुछ और बन जाते हैं, मन से हम प्रभु वाले, ऊपर से हम कुछ और बन जाते हैं, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा डर है। मैं आपसे प्रियो कहना चाहता हूं, इससे बाहर आइए, डर में मत भटकिए। मैंने क्या बोला? पाप इन जगहों पर हमारे पर वार करता है। आप अपने जीवन में जब इन सिचुएशन से गुजरिए, इन जब परिस्थितियों को अपने पास देखें, समझ जाइएगा शैतान आसपास है, आपको संभलना होगा, सचेत हो जाना होगा और इन चीजों से भागना होगा, दूर निकलना होगा। दूसरी और चौथी बात पे जाएंगे, जरूरत पड़ने पर। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, नीड हो गई है, मुझे चाहिए ही चाहिए हो गया है ना, और जरूरत पड़ रही है, तो आप जरूरत में क्या करोगे? लुभावना अलग है, मजबूरी अलग है, जरूरत अलग है। अब ये मेरी जरूरत है, इसको मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को जरूरत है इसकी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब उसके बिना काम नहीं चलेगा, आप जाते हो, तो आपको लगता है ये करने में क्या बुराई है। मैं आपसे प्रियो कहना चाहता हूं कि कई बार आप जरूरतों की आड़ में ऐसी बातें कर जाते हैं जिन्हें परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को पसंद नहीं इसका मतलब नहीं परमेश्वर आपको लात मार के हटा देते हैं, आपको धक्के मार के निकाल देते हैं। वो आपको धक्के नहीं मारते मेरे प्रियो, वो आपको निकालते भी नहीं। लेकिन शैतान आपको क्लेम करता है और ये कहता है इसने ये गलत काम किया इसलिए मेरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार बनता है, और ये इसने मेरा काम किया इसलिए मैं इसे अपने यहाँ जो चाहूँ। उदाहरण के तौर पर जितने लोग आप दूसरे प्रदेशों में गए हैं, दूसरे देशों में गए हैं, तो जब वहाँ आप कुछ गलत कर देते हैं तो वहाँ की सरकार आप पे एक्शन इसलिए लेती है क्योंकि आप उनके देश में गए हो। इसी प्रकार से जब आप कोई ऐसा काम कर देते हो और ऐसा काम करके उसके वाला देश का वाला काम कर देते हो, उसके देश में ले चले जाते हो। पाप और पुण्य का दो देश है। अगर आपने पाप करा तो उसके देश में चले गए, और जब उसके देश में चले गए तो उसकी अथॉरिटी हो जाती है। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वो आपको वहां पे सताना शुरू करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कितनी भी बड़ी जरूरत पड़ जाए, कितनी भी बड़ी जरूरत आ जाए, कितना भी बड़ा जरूरत लगने लग जाए, आपको वहां पर झुकना नहीं है, समझौता नहीं करने है। वहां पे झुक कर कोई भी ऐसे समझौते मत कर डालिए जिन समझौते में पाप आप कर डालें। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम आएंगे पांचवें पॉइंट के ऊपर, जो है जोश में। कई बार हम जोश में आकर ऐसे गलत को कर लेते हैं। इन पांचों जगह पे पता है, मैं एक कॉमन पाप को बताऊंगा जो इंसान करता है, वो है झूठ। चाहे वो क्या कहते हैं, मजबूर होगा तब भी झूठ बोल सकता है। मजबूरी में बहुत ज्यादा लालच आ गया तो उधर बहुत ज्यादा लुभा के अट्रैक्टेड हो गया तो वहां भी झूठ बोल देगा। बहुत ज्यादा डर गया तो वो भी झूठ बोल डालेगा, जरूरत पड़ेगी तब भी झूठ बोल डालेगा, और जोश में भी झूठ बोल डालता है। कहीं इतना ज्यादा आप जोश में तो नहीं आ जा रहे, आप किसी की हानि करने के लिए सोच दे रहे हैं, आपकी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हो जा रही है कि आप दूसरे को बेइज्जत करने के लिए सोच ले रहे हैं, दूसरे को बदनाम करने के लिए सोच ले रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। आपको शैतान ये चाहता है, तेरा ईगो कहां है, देख देख देख, तेरे को झुका दिया गया, देखो तुमको कितना उल्टा पुल्टा कहा जा रहा है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म कर दी गई है, तुम्हारा भी तो कोई वजूद है। ये कह कर आपको पाप कराने के लिए शैतान मजबूर करेगा, और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सोचेंगे, यस मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है, मुझे चार लोग के बीच में ऐसा बोला जा रहा है, मुझे ऐसा कहा जा रहा है, और यही चीज आपको गिरा देगा, यही चीज आपसे पाप करवा देगा, और आप कहेंगे मुझे तो ये नहीं करना था, मैंने कर डाला। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या? जब आप पाप करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कर बैठेंगे तब वही शैतान आपसे कहेगा, तूने तो ये पाप कर दिया, तुझे तो ये पाप नहीं करना चाहिए था, तूने तो गलत कर दिया, तुझे तो गलत नहीं करना चाहिए था। और आपको इतना ज्यादा दोषी महसूस करा देगा कि आप अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे, दूसरे की तो छोड़िए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इन पांच जगहों पर आप
सतर्क हो जाइए, एकदम से रेडी हो जाइए। कहीं भी ये 5 चीजें अगर आपको दिखाई दें तो इनसे भाग जाना है आपको। यदि बहुत ज्यादा मजबूरी आपकी आ जाए और आपको ऐसा लगे कि इस मजबूरी से निकलने के लिए मुझे कोई गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा, कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा, भाग जाइए। यदि आपको लगे कि इस जगह पे ये जो मुझे लुभावने वाले ऑफर मिल रहे हैं, ये मुझे लुभावने वाले मुझे अच्छे अच्छे मुझे इस समय मिल रहे हैं, मैं इसे ले लूं, आप बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस चीज से भाग जाइए। आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि बहुत ज्यादा डर का माहौल दिख रहा है, बहुत ज्यादा डरावनी बातें दिख रही हैं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए और वहां से निकल जाइए। क्योंकि अच्छा है कि आप डर के मारे कोई ऐसी गलत बात कर डालें, उससे अच्छा होगा वहां से निकल जाएं, पाप से भाग जाइए। और बहुत ज्यादा नीड आ गई है, बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है, तो आपकी कितनी भी जरूरत हो, उस जरूरत को ही खत्म करने के लिए मान लीजिए वो जरूरत मेरी पूरी हो चाहे ना हो, तो भी मैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की धार्मिकता के साथ समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। और कई कई आपका कितना भी अपमान कर दे, कितना भी झुका दे, पैरों तले कुचल दे, आपको बुला के आपको सम्मान ना दे, आपको बुलाए अपने घरों पे और आपको बैठने के लिए ना पूछे, पानी ना दे, खाना ना दे, और बुला के ऊपर और बेइज्जती करे, आपको जोश दिलाए, आप हो सकता है एक स्टैंडर्ड हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा परमेश्वर की आशीष की वजह से, लेकिन कभी भी उससे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में मत लीजिए। क्योंकि आज जो भी आप कुछ हो, उस ऊपर वाले की देन है, उस परमेश्वर की देन है। अगर उन्होंने आपको ना दिया होता तो आपके पास इतना ना होता। अगर ये है आपके पास तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत जाइए। याद रखिए, यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मायने नहीं रखता। इसलिए जोश में मत आइएगा, उसने मेरा नाम मेरा मेरा मजाक उड़ाया है, उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं भी उसे बताता हूं, मैं भी उसे बदनाम करके, मैं भी उसको नीचा दिखाकर, मैं भी उसके लिए कोई षड्यंत्र रचकर उसके लिए ऐसा करके दिखाता हूं। यही है जो शैतान आपसे कराएगा। और आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग या तो मजबूरी में या तो सबसे ज्यादा जोश में पाप कर रहे हैं, और इतने ज्यादा कर रहे हैं कि उन्हें यकीन भी नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं, और इतना ज्यादा भटक गए हैं परमेश्वर से। आज इतनी ज्यादा लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने सारे संगठन बन गए, इतने ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें कूटा जा रहा है, और पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा, अगर वो ऐसे योजना बना लें कि मेरे नाम का अपमान हो रहा है, अगर वो स्वर्ग से सोच लिए और वो भी हमारे टाइप से करने लग गए, तो जरा सोचिए मेरा और आपका क्या होगा, मेरा और आपका क्या बिगड़ जाएगा, और कितनी चीजें हमारे जीवन में खराब हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को हम लोग जान लें, और मैंने प्रभु से सीखा वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, कि प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन 5 चीज़ों से भागें, और इन 5 चीज़ों से हमें भागना जरूरी है। तो क्या परमेश्वर ने इसके लिए कोई रास्ता भी तो दिया होगा? क्या इसके लिए कोई रास्ता है इन 5 चीज़ों से बचने के लिए? ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में नहीं, आप आने वाली वीडियो में हमारे को देखेंगे, और मैं उसमें आपको बताने जा रहा हूं कि इन 5 चीज़ों से आप किस प्रकार से बच सकते हैं। इन 5 चीज़ों से, इन 5 चीज़ों में किस प्रकार से, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको बचा सकती है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आपके ऊपर काम करेगा, इन्हीं सब विषयों को आप जानेंगे। यदि आप इन वचनों से आशीषित हुए और कोई जानकारी आपको मिली है, और यदि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि इन 5 चीज़ों में आपने किसी ऐसी चीज़ से कर आप परमेश्वर से दूर हैं, तो मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगा। आज के इस वचन के अनुसार जो प्रभु ने आपको दिया, अपने घरों में आप प्रार्थना कीजिएगा। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके उस अनुग्रह से और उस दया के द्वारा प्रभु, उन लोगों के लिए जो प्रभु आज इन 5 बातों में परेशान हैं, जिन्होंने इस 5 बातों में फंस गए हैं और तमाम प्रकार के पापों में घिरते चले जा रहे हैं। हे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आजाद करिए हर एक समस्याओं से, हर एक कष्टों से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों जो अपनी मजबूरियों में, अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं, आजाद हो जाएं आज के दिन में, आजाद हो जाएं आज के इस समय में, यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए अपने राज्य के लिए, और हर एक व्यक्ति जो अपने इस वचन को जो सुना है, अपने 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 जिस भी जगहों पे वो है प्रभु, उनका जीवन बचने पाए, वो जानने पाए और उससे छूट जाए, उस बंधनों से छूट जाए, ये 5 जगहों की जो उन्हें रोक के रखी है, यीशु के नाम में। ये वचन प्रभु 30-60-100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए हर एक लोगों के लिए जो इसे सुनते हैं, यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। आशा है मेरी कि आप इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे, और मैंने जैसे आपको बोला अगला वीडियो जरूर सुने, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 5 जो प्रकार की जो बातें हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आमीन।